हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग हिस्ट्री में किसको पढ़ रहे थे? शाहजहाँ को लगभग पूरा पढ़ लिया है, लेकिन अभी वो मर नहीं पाया था। ठीक है, उसको कैद कर लिया गया था, उसको निपटाएंगे। इसके बाद शुरू करेंगे आज औरंगजेब। ठीक है, देखिए शामूगढ़ के युद्ध के बाद क्या भाई, शाहजहाँ को कैद कर लिया जाता है। 1658 में शामूगढ़ के युद्ध के बाद शाहजहाँ को कैद कर लिया जाता है। कौन करता है? इसका पुत्र औरंगजेब। और 1658 में ही औरंगजेब अपना पहला राज्य अभिषेक करवा लेता है। राज्याभिषेक। कौन? औरंगजेब। बात समझ में आई? शामूगढ़ के युद्ध के बाद शाहजहाँ को कैद कर लिया जाता है आगरा के किले में। कब? 1658 में। और 1658 में ही औरंगजेब अपना पहला राज्य अभिषेक कर लेता है। ठीक, या फिर करवा लेता है। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए, इसके बाद दो युद्ध और होते हैं। कब? 1659 में शाह शुजा फिर युद्ध करता है, यानी कि आक्रमण कर देता है। किस पर? औरंगजेब पर। 1659 में खजुआ के युद्ध में, खजुआ का युद्ध किनके बीच होता है? औरंगजेब और किनके बीच होता है? शाह शुजा इनके बीच होता है। इसमें भी औरंगजेब विजयी होता है। इसके बाद एक युद्ध और होता है, देवराई का युद्ध। ये किनके बीच होता है? औरंगजेब और दारा शिकोह। औरंगजेब और दारा शिकोह इनके बीच होता है। और औरंगजेब लास्ट में भी विजयी हो जाता है। और 1659 में इसका एक बार फिर से राज्य अभिषेक होता है। 1659 में फिर से दूसरा राज्याभिषेक प्रॉपर तरीके से। किसका? औरंगजेब का। मुगल काल में ऐसे दो शासक जिनका दो बार राज्याभिषेक हुआ। एक होता है अकबर का पहली बार राज्याभिषेक कलन और पंजाब गुरदासपुर के पास में हुआ था। दूसरा जब राज्याभिषेक होता है तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इसका फिर से राज्याभिषेक होता है। और औरंगजेब का इसका भी दो बार राज्याभिषेक होता है, औरंगजेब का। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? देखिए, शाहजहाँ को कब कैद किया गया? 1658 में। और कहाँ पर? आगरा के किले में कैद कर देता है। कौन? औरंगजेब। और ये 8 साल तक, कब तक भाई? 8 वर्ष तक कैद में रहता है। और 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? शाहजहाँ की। शाहजहाँ की मृत्यु होती है। शाहजहाँ ने अपने जीते जी, यानी कि अपने जीवित रहते अपनी कब्र खुदवा दी थी। और इसे कहाँ दफनाया गया? ताजमहल में ही, जहाँ पर मुमताज़ को दफनाया गया उसके बगल में ही शाहजहाँ की कब्र बनी हुई है। इन दोनों की कब्र, शाहजहाँ और मुमताज़ की, कहाँ पर? एक तरफ शाहजहाँ है और उसके बगल में क्या? मुमताज़ को पहले दफनाया गया था, उसके बगल में शाहजहाँ को दफनाया गया। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? ऐसे शाहजहाँ का अंत हो जाता है। अब शासक कौन बनता है? औरंगजेब। ठीक है, स्टार्ट करें औरंगजेब को। चलिए अब औरंगजेब को स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब, इसे भाई आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? जब से इसका पहला राज्याभिषेक हुआ, यानी कि 1658 से 1707 ईस्वी तक।
बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? अगर इसका जन्म पूछा जाए तो 3 नवंबर 1618 को जन्म होता है इसका। जन्म 3 नवंबर 1618 को इसका जन्म होता है। बात समझ में आई? देखिए, इसके पिता का नाम तो आप जानते ही होंगे, क्या है पिता? पिता कौन थे? शाहजहां। माता मुमताज, मुमताज महल या अर्जुमंद बानो बेगम, एक ही बात है। मुमताज उनकी क्या थी? उपाधि थी। किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, इनका विवाह किससे हुआ था? विवाह भाई फारस की राजकुमारी। कहाँ की? फारस की राजकुमारी। फारस की राजकुमारी क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। इसकी उपाधि क्या थी भाई? राबिया दुर्रानी। क्या थी? राबिया दुर्रानी। राबिया दुर्रानी या राबिया बीवी भी इसे कहा जाता है। राबिया बीवी। किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहला कब हुआ? सामूगढ़ के युद्ध के बाद। कब? 1658 में पहला राज्याभिषेक होता है। और ये उपाधि धारण करता है आलमगीर की। आलमगीर। और दूसरा देवराय की युद्ध के बाद दूसरा राज्याभिषेक देवराई या देवराय के युद्ध के बाद। कब? 1659 में, 1 साल बाद। यही इसका राज्याभिषेक प्रॉपर यानी कि विधि विधान से होता है। यही इसका मेन राज्याभिषेक होता है। लेकिन यहाँ से इसे शासक मान लिया जाता है 1658 से। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? बताइए भाई। ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहले काम किया अपनी राजधानी को बदला। कहाँ ले गया भाई? दिल्ली से औरंगाबाद महाराष्ट्र औरंगाबाद को राजधानी बनाया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? बताइए भाई कमेंट करके। आगे बढ़ें फिर। चलिए देखिए, अब इसके कार्यों को देखते हैं। इसने तमाम प्रकार के टैक्स को बंद कर दिया, टैक्स को समाप्त कर दिया। उनमें मुख्य कौन से हैं भाई? राहदारी, पानदारी, आब-बाबो, ये सभी क्या भाई? टैक्स को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद देखिए इसने क्या चालू किया? तीर्थ यात्रा कर इसने स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब ने राहदारी, पानदारी, आब-बाबो टैक्स, इन सभी छोटे छोटे टैक्सों को, जो कि एक स्थानीय टैक्स थे, उनको समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा कर चालू कर दिया। इसके बाद देखिए और क्या चालू किया? जजिया टैक्स भी चालू किया था। देखिए इसका एक मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि शाहजहां अपने टाइम में इतनी इमारतें बनवाई, उसने इतना स्थापत्य में विकास किया कि इसने सारा राजकोष खाली कर दिया, यानी कि धन की बहुत कमी हो गई। तो इसका एक मेन उद्देश्य ये भी था, या पर माना जा सकता है कि इसके जो ये इसने टैक्स लगाए
तीर्थ यात्रा कर और जजिया टैक्स ये इसीलिए लगाए क्योंकि इसका राजकोष पूरा खाली हो गया था। और इससे बहुत नाराज़ भी था औरंगजेब कि उसके पिता शाहजहां ने राजकोष को पूरी तरह खाली कर दिया था जब ये सत्ता में आया था। भाई उसको ताजमहल को बनवाने में बहुत पैसा लगा, इससे भी नाराज़ था बहुत औरंगजेब। और उसको कैद करने की ये भी एक वजह थी, शाहजहां को कैद करने की ये भी एक वजह थी। बात समझ में आई? अब देखिए, सिक्कों पर इसने कलमा को लिखवाना बंद करवा दिया। सिक्कों पर कलमा को बंद करवा दिया। जो सिक्कों पर कलमा लिखा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बंद करवा दिया। और देखिए कौन कौन त्योहारों को बंद करवा दिया। नौरोज को बंद करवा दिया। होली, इसे भी बंद करवा दिया। और किसको भाई? मुहर्रम को मनाने पर रोक लगा दी। इन सभी त्योहारों को बंद करवा दिया। ठीक है, आगे बढ़ें। बताइए भाई, आगे बढ़ें। और देखिए, अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दिया करिए कि हमें यहाँ को ये इसको समझने में दिक्कत है, इस पॉइंट को, तो हम फिर से उसे समझा देंगे। ठीक है। इसने भाई संगीत पर रोक लगा दी। संगीत पर रोक लगा दी। चूँकि औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगाई और ये कहा जाता है कि औरंगजेब जो था वो बीड़ा बजाने में खुद माहिर था। किसमें भाई? स्वयं बीड़ा बजाने में निपुण था। इसने इसके दरबार में जो संगीतकार थे, जो गायक थे, उन सबको भाई छुट्टी पर भेज दिया, संगीत पर रोक लगा दी। और क्या किया भाई? केवल एक शाही बैंड जो होता है या फिर कहीं शाही संगीत जो होता है उसको केवल चालू रखा, बाकी सब तरह के संगीत और गायन ये सब बंद करवा दिए। और ये स्वयं बीड़ा बजाने में निपुण था, माहिर था। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अब देखिए आगे। इसने भाई झरोखा दर्शन इसे भी बंद करवा दिया। देखिए झरोखा दर्शन क्या है? मुग़लों में क्या होता था कि जब शासक या फिर सुल्तान या बादशाह जनता को दर्शन देता था तो फिर ऊपर महल में या बिल्डिंग पर चढ़ कर के एक खिड़की होती थी, वहाँ से बातचीत करता था। उसको कहते हैं झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया। इसके बाद तुलादान, किसी पर्व पर या फिर शासक के बादशाह के जन्मदिन पर ये तुलादान दिया जाता था। एक तरफ तराजू में क्या भाई बादशाह बैठता था, दूसरे तरफ धन यानी कि सोना चांदी इसको भरा जाता था और उसको तोल करके गरीबों में दान दिया जाता था। उसको भी बंद करवा दिया औरंगजेब ने। ठीक है। और देखिए इसने क्या किया, सबसे गलत कार्य क्या था? इसने भाई मंदिरों को तोड़वाया। कौन कौन से मंदिरों को? भाई भारत भर में बहुत से मंदिर थे, उनको तोड़वाया। लेकिन हम आपको मुख्य बताएंगे किनको किनको। जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, ये मुख्य है। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, इसे तोड़वा दिया। और देखिए बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, इसको तोड़वा दिया। देखिए मथुरा का मंदिर, मथुरा में भी मंदिर तोड़वाए। लेकिन मथुरा में एक मुख्य मंदिर था जिसका नाम था क्या भाई? केशव राय मंदिर। कौन सा? केशव राय मंदिर। केशव राय मंदिर, इसको तोड़वा दिया। बताइए भाई इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह बुंदेला।
किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने इसको भी तोड़वा दिया। बहुत से मंदिरों को इसने तोड़वाया और कहा जाता है कि कुछ मकबरे और मज़ारों को भी इसने तोड़वाया था। किसने? औरंगजेब ने। आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई। और देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इसने भाई जजिया टैक्स को फिर से लागू कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। जबकि अकबर ने 1664 में जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया टैक्स को फिर से लागू कर दिया। बात समझ में आई? और क्या भाई, देखिए इसने और क्या किया? शराब, सभी प्रकार के नशा, मुख्य रूप से शराब, भांग, जुआ, इन सब पर क्या भाई पाबंदी लगा दी थी। और इसे भाई क्या, ये हिंदुओं के प्रति बहुत क्रूर था, एक जानवर टाइप का व्यक्ति था। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आएगा कि जिंदा पीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो औरंगजेब को जाना जाता है। ये भाई हिंदुओं के प्रति बहुत ही क्रूर निर्दयी था, एक कहिए कि राक्षस या फिर आदमखोर टाइप का व्यक्ति था, जो कि हिंदुओं के प्रति बहुत निर्दयी था। इसने हमेशा किसका भाई? मुस्लिमों का साथ दिया, उनका पक्ष लिया। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जजिया टैक्स को औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया, जबकि अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। और ये भाई क्या करता था? जो कुरान होती है, कुरान की नकल करके टोपियों को सी करके बाजार में बेचता था। कुरान की नकल को, उसको कॉपी करता था, कुरान को कॉपी और टोपी सीता था, टोपी सीकर बाजार में बेचता था। कौन? औरंगजेब। कुरान है, उसको खोला, उसको कॉपी किया, लिखा एक जगह, और टोपियों को सीकर बाजार में बेच देता था। उससे जो पैसा मिलता था वो अपने लिए खर्च करता था। उसको हदिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जो धार्मिक चीज़ों को बेचकर पैसा प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? हदिया कहते हैं। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका विद्रोह, इसके शासनकाल में विद्रोह और संघर्ष। औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह और संघर्ष। सबसे पहले देखिए जाट विद्रोह का रीजन, ये मुख्य रूप से किसका भाई? किसानों का और जमींदारों का था। जमींदारों का विद्रोह था। इसके शासनकाल में जो जाट विद्रोह हुआ था, ये मुख्य रूप से किसानों और जमींदारों का हुआ था। और इसका रीजन एक ये भी माना जाता है कि इस औरंगजेब ने भारत भर के मंदिरों को तोड़वाया था। इसका रीजन ये भी है कि इसीलिए जाट विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व सबसे पहले किसने किया भाई? नेतृत्व सबसे पहले गोकुला ने किया। किसने? गोकुला। गोकुला के बाद कौन आता है भाई? राजा राम। इसने क्या किया भाई? इसका मतलब ये था राजा राम का कि औरंगजेब ने भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। और इसने क्या किया? राजा राम ने भाई अकबर की, सिकंदरा में अकबर की कब्र पर गया और अकबर की कब्र को खोदा। किसकी भाई? अकबर की कब्र को खोदा और उसमें जो भी मिली हैं अस्थियां वगैरह, उनको क्या किया? जला दिया। किसने? राजा राम ने।
सबसे पहले जाटों का नेतृत्व किसने किया? गोखला ने। इसके बाद राजा राम आया। राजा राम ने क्या किया भाई? जाटों का नेतृत्व किया, जाटों के विद्रोह का। और इसने क्या किया? सिकंदरा में जो अकबर की कब्र है उसको खोदकर जला दिया। इसके बाद आता है कौन भाई? चूड़ामन। इसका भतीजा, राजा राम का भतीजा आता है चूड़ामन। चूड़ामन की भी कहीं पर लिखा मिल जाता है चूड़ामन। इसने अंतिम बार जाटों का विद्रोह किया और ये जाटों का विद्रोह धीरे धीरे क्या हो गया भाई? समाप्त हो गया। और देखिए, पूर्वोत्तर भारत को जीतने के लिए इसने सबसे पहले मीर जुमला को भेजा। किसको? मीर जुमला इसको भेजता है पूर्वोत्तर भारत को जीतने के लिए। इसके बाद देखिए इसने क्या क्या जीता? कूच बिहार। इसके बाद आसाम और आराकान इसे भेजता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है मीर जुमला की। इसके बाद किसको भेजता है भाई? शाइस्ता खान को। ये जाता है भाई और बंगाल को जीतता है, बंगाल को। इसके बाद इसकी झड़प पुर्तगालियों से होती है, पुर्तगालियों से ये सोनद्वीप को छीन लेता है, सोनद्वीप। और भाई क्या? आराकान से ये क्या? चटगांव छीन लेता है, चटगांव को जीत लेता है। और देखिए बीजापुर को जीतने के लिए किनको भेजता है? जयसिंह को भेजता है, बहादुर खान को भेजता है। जयसिंह पहले किसको भेजा? जयसिंह को, सफल नहीं हुए। इसके बाद किसे भेजा भाती? बीजापुर को जीतने के लिए सबसे पहले औरंगजेब ने किसे भेजा? जयसिंह को। इसके बाद किसे भेजता है? बहादुर खान को। बहादुर खान ये भी सफल नहीं हुआ। इसके बाद किसे भेजता है? दिलेर खान को। इन सबको सेनापति के रूप में इसने भेजा था, दिलेर खान। इसने भी बीजापुर को जीत नहीं पाया। कारण क्या था? बीजापुर के जो लोकल के शासक थे, आसपास के शासक थे, वो मुगलों से लड़ने के लिए एकजुट हो जाते थे, इसीलिए ये लोग सफल नहीं हुए। और अंत में जाता है स्वयं औरंगजेब और बीजापुर को जीत लेता है। बात समझ में आई? इसके बाद देखिए और क्या जीता इसने, बताइए भाई। इसके बाद गोलकुंडा का नंबर आता है, गोलकुंडा। इसको जीतने के लिए मुअज्जम को भेजता है, मुअज्जम। और बाद में स्वयं जाता है यहाँ पर औरंगजेब। गोलकुंडा को जीतने के लिए पहले किसको भेजा? मुअज्जम को। इसके बाद किसको भेजा? औरंगजेब स्वयं जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इसके पुत्र का विद्रोह, यानी कि अकबर का विद्रोह। इसका पुत्र था एक अकबर, जिसे अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अब उसका विद्रोह हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसके पुत्र का विद्रोह। इसके पुत्र का नाम था अकबर और इसे अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुगल काल में एक बादशाह के रूप में एक अकबर रह चुका है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? अकबर द्वितीय। इसका विद्रोह देखिए, ये अपने पिता यानी कि औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और भाई किसके पास जाता है? किसकी शरण में? बताइए। गुरु तेग बहादुर, सिखों के गुरु तेग बहादुर। इनसे शरण लेता है, शरण और सहयोग मांगता है। तो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर से नाराज हो गया बहुत ज़्यादा। अकबर द्वितीय जो था वो अपने पिता औरंगजेब से विद्रोह करता है और किससे सहयोग लेता है? सिखों के गुरु तेग बहादुर से शरण लेता है और मदद मांगता है, सहयोग लेता है। और इससे बहुत नाराज हो गया कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी।
हत्या। कहाँ पर? दिल्ली में। और इसके बाद अकबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अकबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती है, दर्दनाक मृत्यु। अब ये समझिए, आप समझने वाली बात ये है कि जो अपने पुत्र को इतनी दर्दनाक मौत देता है वो शासक कैसा होगा, बताइए। जो अपने स्वयं के पुत्र को इतनी दर्दनाक मौत दे वो शासक कैसा हो गया। बात समझ में आई? तो प्रश्न पूछा जाएगा कि औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवाई? तो गुरु तेग बहादुर की। किसकी भाई? गुरु तेग बहादुर की। बात समझ में आई? और जहांगीर जो था उसने सिखों के कौन से गुरु की हत्या करवाई? तो भाई अर्जुन देव की। और शाहजहां जो था उसका संघर्ष किससे हुआ था? हरगोविंद राय। किससे? हरगोविंद राय। देखिए समझ लीजिए, बता दें। जहांगीर की टकरार किससे होती है भाई? अर्जुन देव से। अर्जुन देव। ये सब क्या भाई? सिख गुरु थे, सिख गुरु। बात समझ में आई? इसकी क्या भाई? हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। इसके बाद शाहजहां आता है। शाहजहां, इसकी झड़प किससे होती है? एक शाहीवाज को लेकर किससे होती है भाई? हरगोविंद राय। हरगोविंद राय उस समय यही सिखों के गुरु थे शाहजहां के समय। इनसे इसकी झड़प होती है। इसके बाद देखिए कौन आया? औरंगजेब। औरंगजेब किसकी हत्या करवाता है? सिखों के गुरु तेग बहादुर की। तेग बहादुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और देख लीजिए, स्वर्णकाल से संबंधित। स्वर्णकाल किसके शासनकाल को, किसके लिए स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद कौन आता है भाई? बताइए। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला। इसके बाद कौन आता है? शाहजहां। इसके शासनकाल को वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बताइए भाई, आगे बढ़ा जाए। अगला संघर्ष होता है भाई मराठाओं से, यानी कि शिवाजी से। उस समय औरंगजेब के शासनकाल के समय उनके समकालीन कौन थे भाई? मराठों में शिवाजी। इनको मराठों को जीतने के लिए सबसे पहले औरंगजेब ने किससे भेजा? शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान को इसे भेजते हैं। औरंगजेब शाइस्ता खान को भेजता है, लेकिन शिवाजी क्या करते हैं? रात में पुणे पर हमला कर देते हैं। तो शाइस्ता खान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। किसे भाई? शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग पड़ता है, क्योंकि शिवाजी ने कहाँ पर भाई? रात में हमला कर दिया था शिवाजी ने। इस तरह शाइस्ता खान भाग आता है। इसके बाद किसे भेजा जाता है भाई? जय सिंह को। जय सिंह का युद्ध होता है भाई किसके साथ में? शिवाजी के साथ में। और बीच में ही युद्ध को रोक दिया जाता है। कहाँ पर? बीच में। और संधि हो जाती है इन दोनों के बीच, शिवाजी और जय सिंह के बीच। भाई जय सिंह किन की तरफ से लड़ रहा था? औरंगजेब की तरफ से। और शिवाजी, इन दोनों के बीच क्या भाई? संधि हो जाती है।
किसकी संधि? पुरंदर की संधि। पुरंदर, इस संधि को किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर की संधि। किनके बीच हुई? जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई। कब हुई? 1665 में। 1665 में संधि हो जाती है। और जयसिंह के कहने पर जो शिवाजी थे वो औरंगजेब से मिलने आते हैं। कहाँ भाई? औरंगजेब से मिलने आते हैं आगरा में शिवाजी। किससे? औरंगजेब से। लेकिन औरंगजेब जो था शिवाजी से बहुत नाराज था, शिवाजी से बहुत जलता था, क्योंकि मराठाओं में शिवाजी अकेले भारी पड़ते थे औरंगजेब पर। तो जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए तो औरंगजेब ने शिवाजी का सम्मान नहीं किया। तो शिवाजी यानी कि बैठने तक को नहीं कहा शिवाजी को। तो शिवाजी क्या भाई, चल दिए वहाँ से, औरंगजेब के दरबार से चल देते हैं। तो इससे नाराज़ हो गया औरंगजेब और शिवाजी को वहीं पर कैद करवा लिया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करवा लेता है और आगरा में जयपुरी भवन में रखा जाता है। हालांकि शिवाजी कुछ दिन बाद वेश बदलकर औरंगजेब की कैद से निकल आते हैं और फिर से सूरत को लूट लेते हैं। सूरत को फिर से लूटते हैं। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? शिवाजी जो थे ये भाई मराठा थे और इनको जीतने के लिए औरंगजेब ने पहले शाइस्ता खान को भेजा, लेकिन शाइस्ता खान टिक नहीं सका, ये अपनी जान बचाकर भाग आया। इसके बाद जयसिंह को भेजा। किसने भाई? औरंगजेब ने। जयसिंह और शिवाजी का युद्ध होता है और युद्ध के बीच में युद्ध रोक दिया जाता है और संधि कर ली जाती है, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। किससे भाई? पुरंदर की संधि 1665 में। इसके बदले में शिवाजी को 23 किले भी देने पड़े थे मुगलों को। और जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए तो औरंगजेब ने शिवाजी का सम्मान नहीं किया। ठीक है, संधि का मतलब ये होता है कि आपस में समझौता, दोनों का सम्मान होता है, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का सम्मान नहीं किया। तो इससे शिवाजी नाराज़ हो गए और उठकर चले, यानी कि वहाँ से दरबार से जाने लगे। तो औरंगजेब ने क्या किया भाई, अपने सैनिकों को आदेश दिया और शिवाजी को कैद करवा लिया। इन्हें आगरा में जयपुरी महल में रखा गया। उसके बाद शिवाजी ने मौका पाकर भेष बदलकर वहाँ से निकल आते हैं और सूरत को दोबारा लूटते हैं। बात यहाँ पर ये है इम्पोर्टेंट कि जयसिंह और शिवाजी के बीच में कौन सी संधि हुई भाई? पुरंदर की संधि। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, अब ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट बचा नहीं है। इसने भाई अपनी पत्नी का मकबरा बनवाया। पत्नी का मकबरा कहाँ भाई? औरंगाबाद में मकबरा। कहाँ पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में, जिसे भाई बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने अपनी पत्नी का मकबरा बनवाया और इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और ये मकबरा जो औरंगजेब था उसने ताजमहल को देखकर बनवाया था, लेकिन बिल्कुल ताजमहल जैसा नहीं बनवा पाया। इसलिए बीबी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल या भद्दी नकल भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल या फिर भद्दी नकल कहा जाता है? तो किसको भाई? बीबी के मकबरे को ताजमहल की भद्दी नकल या फूहड़ नकल कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को। बात समझ में आई? इसके साथ ही साथ जो औरंगजेब है, औरंगजेब का मकबरा भी कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। इसका भी औरंगाबाद में मकबरा है। बात समझ में आई? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।